बेल्ट ड्राइव पढ़ लेते ना। ग्रिप। क्या? तो चेंज करवाओ। चला, एक होता है क्रिप, एक होता है ग्रिप। दोनों अलग अलग है। क्रिप एंड ग्रिप। पेन देना बाबू। क्रिप क्या होता है चला, और ग्रिप क्या होता है? ग्रिप होता है चला, कभी तुम पुल्ली को पर देखे हो बेल्ट को चलते हुए, तो देखना वो इधर उधर भागते रहता है। ऐसा देखे हो? पुल्ली के ऊपर जब बेल्ट लगा हुआ होता है तो तुम देखना मेरे दोस्त, इधर उधर ऐसे ऐसे भागते रहता है। देखे हो ऐसा? उसको क्रिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कभी बेल्ट पर देखना, इसे अगर बेल्ट चढ़ा हुआ है ना तो पुल्ली पर तो ऐसे ऐसे भागते रहता है। उसको क्या कहते हैं? क्रिपिंग। और ग्रिपिंग होता है पकड़ाव। ग्रिप मतलब, ग्रिप मतलब पकड़ाव। तो कहते हैं चला कि ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली के रिम के फेस पर और स्पर्श के क्षेत्रफल के बीच बेल्ट के इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं? ये जो स्पर्श क्षेत्रफल इतने न है हो, बोलिए, ये इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिप कहते हैं। लोड अधिक होने पर क्रिप अधिक होगा कि कम? लोड अगर ज्यादा होगा चला तो पुल्ली पर बेल्ट भी इधर उधर सरकेगा ज्यादा। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रिपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? उसके बाद है क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है चला? हम बोले ये जो आपका पुल्ली है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। कैसा हुआ होता है? हम बोले थे ना पुल्ली का फेस उत्तल होता है। उत्तल मतलब उभरा हुआ कि धसा हुआ? वही क्राउनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कहते हैं पुल्ली के रिम के फेस को थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, जिससे बेल्ट सेंटर में रहता है और क्रिपिंग नहीं होगा। जैसे चला ये अगर अभी ऐसा होगा बेल्ट तो ऐसे करके खपो खप बैठ न जाएगा, तो फिर इधर उधर भागेगा क्या? लेकिन अगर ये फ्लैट रहा तो इधर उधर भागेगा। अगर ऐसा रहा तो इधर उधर भागेगा क्या? बोले न रे। जैसे अगर ये फ्लैट रहा पुल्ली का सरफेस और इस पर बेल्ट दे देंगे तो इधर उधर भागेगा। लेकिन अगर पुल्ली का सरफेस ऐसा उभरा हुआ रहेगा तो इससे बैठ जाएगा तो इधर उधर भागेगा क्या? ये जो उभरा हुआ होना ही क्राउनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्राउनिंग कहलाता है। पुल्ली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्या कहते हैं? क्राउन। आ क्रिपिंग क्या होता है? पुल्ली के फेस पर बेल्ट का इधर उधर भागना क्या कहलाता है? क्रिपिंग कहलाता है। और उसके सतह का उत्तल हो जाना क्राउनिंग कहलाता है। बोलो हाँ। ड्रेसिंग। ड्रेसिंग समझते हो? कहता है कभी कभी क्या होता है चला, ये बेल्ट जो है ना, ये बेल्ट इसको घिसने लगता है। तो जैसे कैरम बोर्ड पे पाउडर मारते हैं फिसलने के लिए, वैसे ही रेसिन मारते हैं इस पर। क्या मारते हैं चला? कहते हैं जब बेल्ट के को चढ़ाया जाता है तो बेल्ट को तनाव देने के लिए बेल्ट और पुल्ली के रिम के फेस के बीच में रेसिंग पाउडर भरने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेसिंग कहते हैं। चेन। चेन यही ना है? चेन में चला ग्रिप ज्यादा होता है कि कम? चेन में क्रिपिंग होगा? चेन कभी इधर उधर भागेगा? इस दांत में पूरा बैठल रहता है, इधर उधर भागेगा? इसमें क्राउनिंग की भी आवश्यकता नहीं। क्राउनिंग होता है सतह का उभरा होना। क्रिपिंग होता है चला सतह पर ऐसे ऐसे भागना। बोलो। कहते हैं चेन पावर को मशीन के पार्ट्स तक ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट को, बेल्ट की तरह चेन का भी प्रयोग किया जाता है। सही है कि गलत है? जैसे बेल्ट लगाकर हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही चेन लगाकर पावर को ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही रोप लगाकर पावर को ट्रांसमिट करते हैं। बोलो। यह स्टील की बनाई जाती है, कई लिंक को जोड़कर। देखो एक ये लिंक, ये लिंक, ये लिंक, सब एक अलग अलग लिंक को जोड़कर ही ना बनाया जाता है। कई लिंक को जोड़कर बनाया जाता है।
चेनों को पिच के द्वारा, पिच होता है चला दो लिंक के बीच की दूरी, इसी को क्या कहते हैं? पिच। दो दांत के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चेनों को पिच के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जो कि संलग्न पिनों के बीच की से सेंटर की, पिच सेंटर से सेंटर की दूरी है। ये सेंटर है, ये सेंटर है, इसके बीच की क्या है दूरी, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। फंक्शन ऑफ चेन देख लो, फंक्शन ऑफ चेन क्या है? समानांतर फिट की हुई शाफ्टों पर पावर को क्या करने के लिए? ट्रांसफर। दोनों शाफ्ट एक दूसरे के क्या होने चाहिए? समानांतर। जरा सा टेढ़ा होता है, चेनवा उतर जाता है, नहीं उतर जाता है। फिर देखो, चेन का प्रयोग में स्लिपिंग या क्रिपिंग होगा? होगा। काय नहीं होगा? इस दांत में ही चला बैठल रहेगा तो कैसे स्लिप होगा? कहता है बेल्ट की अपेक्षा अधिक शक्ति से पावर ट्रांसमिट करेगा कि कम शक्ति से? बेल्ट की अपेक्षा अधिक शक्ति से पावर को ट्रांसमिट करता है। टाइप्स ऑफ चेन। अब चेन भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है रोलर चेन। कौन चेन चला? ये रोलर चेन है। ये चेन, ये कौन चेन है? रोलर चेन कहते हैं। इस प्रकार के चेन में रोलर लिंक लगाया जाता है। ये देखो, ये रोलर लिंक लगाया जाता है, जिससे चेन का प्रयोग करते समय रोलर क्या होता है? घूमता है। सिंगल रोलर टाइप चेन साधारण कार्यों के लिए, और मल्टी रोलर चेन हाई पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये सिंगल रोलर चेन है कम पावर के लिए, मल्टी रोलर चेन होगा ज्यादा पावर। उसके बाद साइलेंट चेन। साइलेंट चेन होता है चला इस टाइप का, इसमें आवाज नहीं करता, गाड़ी वगैरह में लगा हुआ होता है। ये चेन चला आवाज नहीं करता, नाम है अगर साइलेंट चेन। इसकी इन्वर्टिंग टूथ चेन, इसको इन्वर्टिंग टूथ चेन या इन्वर्टेड टूथ चेन भी कहते हैं। इस चेन के प्रयोग के दौरान आवाज, गाड़ी के अंदर यही चेन लगाया जाता है। इसका नाम है चला साइलेंट चेन। डिटैचेबल चेन। ये डिटैचेबल चेन का मतलब होता है जब चाहे तब चेन को क्या कर दें? डिटैच कर दें। डिटैच करना मतलब होता है अलग करना। डिटैच करना मतलब, डिटैचेबल चेन की अगर हम बात करें चला, इस प्रकार के चेन प्राय कम स्पीड वाले कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कम स्पीड की ज्यादा स्पीड, कम स्पीड वाले कार्यों के लिए लाए जाते हैं। कोयले की खानों में इस चेन का प्रयोग में लाने के लिए उपयुक्त अटैचमेंट में लगाया जाता है। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग कोयला के खान में करते हैं। अगर मान लो कहीं पर आग लग गया, लोड बहुत ज्यादा हो गया, तुरंत चेन को डिटैच कर देंगे, मशीन अलग हो जाएगा, बाकी चीज उधरे रह जाएगा। बोलन रे, इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां कहीं पर भी अकस्मात कोई घटना घटने की संभावना होती है, वहां हम लोग डिटैचेबल चेन का प्रयोग करते हैं। कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई पिछला चक्का पलट गया, पिछला डाला पलट गया, अगला को डिटैच करना है, तो फट से हम एगो पिन निकालेंगे और डिटैच हो जाएगा। इसका उपयोग अधिकतर कोयला के खान में करते हैं। कपलिंग। कपलिंग समझते हो? ये कपलिंग है। चलो, कपलिंग क्या होता है चला, ये दो शाफ्ट को जोड़ता है। एक शाफ्ट ये हुआ, एक शाफ्ट ये हुआ, दोनों को आपस में जोड़ देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कपल। ऐसे भी कपल का मतलब होता है जोड़ा। कपल का मतलब जोड़ा। तो कपलिंग का मतलब होता है दो शाफ्टों के बीच में कपलिंग कहते हैं। कपलिंग का प्रयोग दो या दो से अधिक शाफ्टों को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ये चला समानांतर में भी करता है और समानांतर में भी कर, देखो इधर से आया है, इधर से गया, समानांतर गया, समानांतर। अब टाइप्स ऑफ कपलिंग है, पहला मफ कपलिंग। कौन कपलिंग चला? अब मफ कपलिंग क्या है? देखो, ई एगो इस टाइप का कपलिंग होता है। ये दूगो शाफ्ट है ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे, दोनों जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? नहीं जुड़ा, ये मफ है। ये दोनों जुड़ गया तो कपलिंग है, इसलिए इसको कहते हैं मफ कपलिंग। देख लो, अब तुमको दिखाई देगा। बोलो रे, ड्राइवर शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट। देखो की डाला हुआ है। की मतलब चला यहाँ पर इसको जो हम पकड़े हैं तो इसमें की डाल देंगे तो पच्चर डाल देंगे, टाइट ना हो जाएगा, कहते हैं मफ कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग साधारणतः एक होलो सिलेंडर जैसी होती है। देखो ऐसा होगा तब ना, अगर हम इधर से ही डालेंगे,
ये जो कपलिंग होगी होलो होगा कि सॉलिड होगा? होलो सिलेंडर जैसी होती है, जिसके वो जोड़ी जाने वाली दोनों शाफ्टों के सिरों पर एक शंख की द्वारा, देखो इस शंख की यहां दिखेगा तुमको, ये शंख की है, ये शंख की द्वारा फिट किया जाता है। यह किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। यह अधिक सुरक्षात्मक कपलिंग है। अब उसके बाद है फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग होता है पाइप वगैरह को देखे हो, रोड पर जोड़े हुए दो पाइप को आपस में जोड़े हुए नट बोल्ट के द्वारा, नहीं देखा है? पाइप को आपस में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा हुआ देखे हो? कौन कपलिंग है वो? वैसा कपलिंग जिसमें नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम लोग कौन कपलिंग कहते हैं? फ्लेंज कपलिंग कहते हैं। चला फ्लेंज कपलिंग, देखो नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा हुआ है, इधर से ड्राइवर शाफ्ट होगा, ये ड्रिवन शाफ्ट होगा। फ्लेंज कपलिंग में नट और बोल्ट के द्वारा कपलिंग होता है। इस प्रकार की कपलिंग में कितने हब्स होते हैं? देख लो, एगो हब ई हुआ, एगो हब ई हुआ, अरे दूगो हब हुआ। हब्स को जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के सिरों पर की द्वारा, किसके द्वारा? यहां दिखाई देगा तुमको, देखो की है, बोलो ने, ये की द्वारा फिट किया जाता है। ये दूगो हब हो गया, बोलो। फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग देखा होगा तुम कहां पर? बताते हैं, रबर के जैसा कपलिंग रहता है ऐसा, ताकि ऐसा ऐसा ही हो सके। ये कहाँ देखा है तुम? कहीं नहीं देखा? सब हमरे भरोसे है। ये रबर कपलिंग होता है। चला सप्लाई लाइन जो होता है, द्रव लिक्विड वगैरह का सप्लाई जो होता है, ये भी लोहा का पाइप है, ये भी लोहा का पाइप है। लेकिन आप चाहते हैं ये लोहा का पाइप को जब हम चाहें इधर ले आए, जब मन चाहे उधर ले आओ, तो यहाँ देखना ऐसे ऐसे करके लाइनिंग लाइनिंग टाइप का ऐसे रहता है, सॉकेट टाइप का। ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही नमर जाएगा, फिर ऐसे कीजिएगा तो सिकुड़ जाएगा। नहीं देखे हैं? तो तेरी इस फिगर में क्लियर नहीं है ये, इस टाइप का भी होता है। माफ का ई जो चला फ्लेक्सिबल कपलिंग में ये समझ लेना, जिस साफ्ट में हम कपलिंग करेंगे उस साफ्ट ऊपर नीचे होगा, आगे पीछे होगा। इसी को हम लोग कौन कपलिंग कहते हैं? फ्लेक्सिबल कपलिंग। नाम है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। इसका प्रयोग ऐसी दो साफ्टों को कनेक्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो कि अलाइनमेंट में ना हो। अलाइनमेंट में मतलब सीधा में ना, अलाइनमेंट के ब्रैकेट में लिख लो सीधा, अलाइनमेंट के ब्रैकेट में लिख लो सीधा में हो कि नहीं हो, ना हो। अलाइनमेंट में ना हो मतलब किस में ना हो? सीधा में ना हो। यह कपलिंग बताओ झटका सहेगा कि नहीं सहेगा? जब लचीला होगा तो झटका सही नहीं लेगा, हार्ड होगा झटका सहेगा। यह झटके सहने की शक्ति होती है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ई तो चला तुम देखा होगा, कहां देखा है बताओ? थ्रेसर में। प्रोपेलर शाफ्ट में नहीं देखा? वो ट्रक के नीचे वाला जो शाफ्ट होता है उसमें प्रोपेलर शाफ्ट में यही कपलिंग यूज होता है, यूनिवर्सल कपलिंग बोलते हैं। ये ऐसा होता है, चला ऐसा, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा टाइप का कपलिंग होता है ये। अब तो कोई एक घूमेगा तो दूसरा को घूमना पड़ेगा। यहाँ देखो, है यहाँ, तो चला इसको यूनिवर्सल कपलिंग, इस समानांतर नहीं, और समानांतर शाफ्ट को किसको जोड़ने का काम करता है। देख लो, देख रहे हो? कहते हैं दो और समानांतर शाफ्ट को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है जब कनेक्ट की जाने वाली शाफ्टों के अक्ष परस्पर कैसे हो, क्रॉस कर रहे हो। अगर समानांतर होगा तो इसका अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करेगा, लेकिन और समानांतर होगा तो इसका अक्ष ये हो गया, इसका अक्ष ये हो गया, तो दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या कर देगा? क्रॉस कर रहा है दोनों का एक्सिस, इसका मतलब समानांतर है कि असमानांतर? कहते हैं जब दो कनेक्ट की जाने वाली शाफ्टों के अक्ष परस्पर क्रॉस करते हैं तो यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समानांतर की असमानांतर।
इसमें दो यॉक, कितने यॉक होते हैं? एगो यॉक ये हुआ, एगो यॉक ये हुआ, कईगो यॉक हुआ? दो यॉक होते हैं। कितने यॉक होते हैं चला? दो यॉक होते हैं, या आप इसको भी यॉक कह सकते हैं। ये दिस वन, एक यॉक दो यॉक। बोलो रे, यहाँ फिगर में अगर तुम देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, ये एक यॉक हुआ। बोलो रे, दो यॉक होते हैं। कितने यॉक होते हैं इसमें? इसमें दो यॉक होते हैं, जिसके साथ एक एक क्या फिट रहता है? एगो पिन ये हुआ, एगो पिन ये हुआ। कितने यॉक हैं? अब पिन एक एक फिट है दोनों में, फिट होते हैं। यूनिवर्सल कपलिंग लचीला कपलिंग वर्ग में आता है। कैसा कपलिंग वर्ग में आता है? लचीला मतलब ऐसे ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं ना इसमें। कहते हैं इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल वाहन में, खास करके प्रोपेलर शाफ्ट में। देखो यहाँ, अरे ये डिफरेंशियल बॉक्स है चला, यहाँ देखो तो यूनिवर्सल कपलिंग है। बोलो न रे, कहते हैं यूनिवर्सल कपलिंग में हुक को हुक कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कितना डिग्री से कम कोण के शाफ्ट को जोड़ने के लिए? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री से कम कोण पर। आप साफे चला इसे रहेगा तो नहीं जुड़ेगा। 90 डिग्री हो गया। कितना एंगल होना चाहिए? 30 डिग्री से कम। 30 से ज्यादा होगा तो फिर जुड़ेगा नहीं, तोड़ देगा साफ्टे को। अभी ये कितना पर है? तो तुम कहोगे 90 पर जोड़ना होगा, तब उसके लिए गियर यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा? उसके लिए बेवल गियर है। बेवल गियर 90 डिग्री पर सीधा जोड़ देगा। ये वो साफ्ट ही है तुम्हारा, ये वो साफ्ट चला, अगर 90 डिग्री पर तुमको जोड़ना है कंप्लीट, ये ऐसा है, और ऐसा अगर तुमको जोड़ना है दो साफ्ट को, तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बेवल गियर का। गियर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देखो ये गाड़ी में ये है ना, ये यूनिवर्सल कपलिंग है ही, देखो। अरे गियर, गियर कहाँ पावर ट्रांसमिट करता है? जहां साथ सटे हुए हों कि हटे हुए हों? सटे हुए हों। गियर के द्वारा हम लोग पावर तो ट्रांसमिट करवे करते हैं, गति को भी कम ज्यादा कर देते हैं। बोलो न रे, ये बड़का गियर से छोटका गियर लगा दोगे, छोटका गियर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। बोलो, तो गियर में एक तो पावर ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में, दूसरा गति को कम या बढ़ा सकते हैं, तीसरा ये कि चला ग्रिपिंग ज्यादा होता है। गियर में तो एक दांत दूसरे दांत में घुस जाता है, तो ग्रिपिंग ज्यादा को कम। कहते हैं गियर का प्रयोग पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। इसमें स्लिपिंग या क्रिपिंग की संभावना होगी? नहीं होती है। गियर प्राय किसका बना होता है? कास्ट एंड माइल्ड स्टील, लॉय या ब्रॉन्ज आदि से बनाया जाता है। गियर के मटेरियल का चयन करते समय कार्य क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है चला, ट्रक का जो गियर होगा ओकर जो दांत की मजबूती होगा, ट्रैक्टर के गियर के दांत की मजबूती दोनों अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो क्षमता पर डिपेंड करता है। बोलो रे, फंक्शन ऑफ गियर, क्या काम है फंक्शन ऑफ गियर का भैया? गियर लगाकर आप या तो ड्राइवर और ड्रिवन को सेम डायरेक्शन में चला सकते हो, या गियर लगाकर आप ड्राइवर और ड्रिवन को अपोजिट डायरेक्शन में भी चला सकते हो। आप बोलोगे कैसे? तो देखो ऐसे, अगर मान लो चला जी, है ना? एक और गियर, अभी तो ये दो गियर है, अगर आप तीन गियर लगा देते हो, तो देखो इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, दोनों अपोजिट है कि सेम है? अब इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो फिर इसका डायरेक्शन तो इधर ही ना हो जाएगा रे। ये बीच में इसको हम लोग आइडल गियर कहते हैं। आई हो गया ड्राइवर, आई हो गया ड्रिवेन, आई हो गया अगर ड्राइवर,
सही हो गया। ड्रिवेन। एक बात बताओ, ड्राइवर और ड्रिवेन दोनों यहाँ सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग? यहाँ अलग अलग ना। इसका मतलब हम गति को उल्टा भी कर सकते हैं, तब ना बैक गियर लगता है रे। बैक गियर कैसे लगता है? एगो गियर एक्स्ट्रा इंगेज कर देते हैं। ये अगर आगे ले जाएगा, एगो गियर, सॉरी, एक एगो गियर रहता है, एगो गियर रहता है तो भैया लगाओगे ऐसे या चलेगा ऐसे। इसको चक्का में दे देंगे। ये इंजन है, इंजन घूमेगा ऐसे, बोलन रे, चक्का घूमेगा ऐसे। बुझाइए नहीं रहा है। तो कहते हैं हम लोग ड्राइवर और ड्रिवेन का डायरेक्शन सेम भी रख सकते हैं और अपोजिट भी रख सकते हैं, गति को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कहते हैं ड्राइवर और ड्रिवेन शाफ्ट को एक ही दिशा तथा विपरीत दिशा में चलाने के लिए हम लोग गियर का उपयोग करेंगे। क्या कहते हैं? स्पीड को क्या करने के लिए नहीं कर सकते। एगो बड़का गियर एगो छोटका गियर लगाए, छोटका गियर का गति ज्यादा की कम? वो जो लगाते हो हाई स्पीड फैन होकर डंटा कौन छोटका की बड़का? हाई स्पीड फैन का डंटा जो होता है पंखी, वो छोटा ना होता है रे। तो जितना छोटा साइज होगा उतना गति ज्यादा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना गति कम। धनात्मक ड्राइव के लिए, धनात्मक ड्राइव मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए, पावर को समानांतर लंबवत किसी भी कोण में चलाने के लिए, इसके द्वारा चला पावर को समानांतर भी चला सकते हैं, लंबवत भी चला सकते हैं। हम आपको बताएंगे कैसे समानांतर और कैसे लंबवत। गियर घटा देना, तो तब छोटका से बड़का कनेक्ट कर देंगे तो स्पीड नहीं घट जाएगा। गियर का साइज, पिच, सर्कल डायमीटर द्वारा, ये तो अलग मामला फिर हो गया, एडेंडम डिडेंडम का मामला। यहाँ यही सेम चीज जो है ये किताब में है क्या? यहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं, इसी में हम आगे समझाएंगे तो समझा देंगे। ये चला हम लोग को आया था 10 नंबर का बीटेक में। 10 नंबर में फिगर बनाना था, इसके टर्म्स को बताना था कि कौन सा टर्म्स क्या है। किसी को नहीं समझ में आता था ये। सब लोग इतना बड़का बड़का पुर्जा ले जाके 4-5 गो तो इसी में एक्सपेल्ड हुआ था। इसका पूछा जाना फिक्स था। अब तुम देखो तुरंत कह देता है आप सर, हम ड्रॉ करेंगे, तुम देखना हमको सब याद है। कर देंगे, कर देंगे, सर्वे करेंगे अगला क्लास में, देख देख के नहीं है ना करेंगे। तुमको कहीं अगला क्लास में आप देख के चले आए तो हम तेरा 2 दिन के टाइम देते हैं, देख लो बढ़िया से। अब तैयो ड्रॉ करने जाओगे तो नहीं होगा। मतलब एक कहने का बात हम बता रहे हैं, 2 दिन का 2-3 घंटा प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। घंटा भर प्रैक्टिस करेगा, तेज बच्चा होगा उतार देगा। लेकिन है ये कहने का मतलब ये है कि ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, कठिन है। ऐसा थोड़े चला कि नहीं होगा ड्रॉ, कुछ है एकरा में। एकरा यहाँ से एगो दूगो दांत बना लो, ऐसे बना लो, एगो यहाँ लाइन खींचो, एगो यहाँ लाइन खींचो, एगो यहाँ लाइन खींचो, ऊपर वाला को एडेंडम, नीचे वाला को डिडेंडम। यहाँ से यहाँ ये सर्किल का जो डायमीटर होगा पिच सर्किल डायमीटर, ये डिडेंडम सर्किल डायमीटर, ये एडेंडम सर्किल डायमीटर। ये जो डेप्थ ऑफ सर्किल, ये जो पिच सर्किल है, इसी को मेन सर्किल कहा जाता है। इसी से हम सारी चीजों की नाप करते हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा, ये पिच हो जाएगा। 2 दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये टॉप लैंड हो गया, ये फेस हो गया, ये फ्लैंक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की गहराई को टूथ गहराई कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के स्पेस को टूथ स्पेस कहते हैं। यही तो है ही, बट इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। गियर का काम क्या है? चला, गति को बढ़ाना कि घटाना कि दोनों करना? सेम दोनों करना। सेम दिशा में चलाना कि विपरीत दिशा में चलाना? दोनों में चलाएगा, सेम भी चलाएगा और विपरीत में। क्लियर है? क्रिपिंग जो है, क्रिपिंग का मतलब इधर उधर जाना। ग्रिप मतलब पकड़ना। क्राउनिंग मतलब बाहरी सतह का उभरा हुआ होना। बोलो रे, क्राउनिंग हो जाएगा तो ग्रिप बढ़ेगा कि घटेगा? क्राउनिंग हो जाएगा तो ग्रिप बढ़ेगा ना, क्रिपिंग घटेगा ना। बोलो रे, गियर और चेन में क्रिपिंग होता है, ग्रिपिंग ज्यादा होगा, क्रिपिंग होगा। चेन जब भी लगाते हैं समानांतर शाफ्ट पर लगाते हैं। बोलो रे, कपल में जितना फ्लेक्सिबल कपलिंग वहां यूज करते हैं जहां झटका लगता हो।
मफ कपलिंग यूज करते हैं जहां दो शाफ्ट को क्या करना हो, जोड़ना हो। यूनिवर्सल कपलिंग वहां यूज करते हैं जहां दो शाफ्ट को असमानांतर रूप से जोड़ना हो। बोलन रे, मफ कपलिंग में यॉक की संख्या कितनी होती है, 2। पिन की संख्या कितनी होती है, 2। बोलो, क्लियर है। इसके बाद हम लोग गियर के टर्म्स को पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।